यूचिरो हानमा फादर है यूजिरो हानमा का एंड ग्रैंड फादर है बाकी है जैक हानमा का, और वो एक लौता पर्सन है जिसने यूजिरो के अलावा यूएसए को हराया एक छोटे से टापू पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ओकिनावा में है। मेजर जनरल जेम्स जो मेन चार्ज होते हैं यूचिरो हानमा को मारने के लिए, वो यूएसए से न्यूक्लियर अटैक करने की परमिशन भी मांगते हैं ताकि वो यूचिरो को खत्म कर सकें। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो यूचिरो के रैम्पेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एक छोटे से टापू पर, और इवन यूचिरो ने सोल्जर्स की एक टुकड़ी को भी बहुत ब्रूटली खत्म कर दिया था उसी सेम टापू पर। और यूचिरो जिस आइलैंड पर होता है वहाँ बहुत सारी आर्मी शिप्स होती हैं, आसमान से भी वो बॉम्बिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद यूचिरो मेजर जनरल जेम्स को मारने चला जाता है उसके बैटल शिप पर, और वो वहाँ जाकर उसे इतनी जोर से फर्श पर पटकता है जो लकड़ी से बना होता है कि उसकी आधी बॉडी उसके अंदर घुस जाती है। इसके बाद वो सारे 2000 सोल्जर्स के सामने आता है। इस मंजर और अपने कमांडर की हालत देखकर सारे यूचिरो से डरने लग जाते हैं, शिप से कूदने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो आदमी उनके सामने खड़ा था उसने ही उनके कमांडर और बाकी साथियों को बहुत बेरहमी से मारा हुआ था। एक बार मांगा बाकी गैडन कैंजिन में यूचिरो मिलता है डोपो ओरोची से, और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसने एक फाइट करी थी प्रो रेसलर से जिसका नाम था रिकी गोजान, जिससे वो जानबूझकर हार जाता है। लेकिन ये बात डोपो नहीं जानता था कि यूचिरो ने ये फाइट बस पैसे कमाने के लिए की थी। डोपो ये जानता था कि यूचिरो इतनी ताकत रखता है कि वो उस फाइटर के करे गए सारे अटैक्स को ब्लॉक कर सकता था, और वो ये भी जानता था कि यूचिरो इन अटैक्स को इसलिए नहीं डॉज कर रहा था क्योंकि वो इन अटैक्स को डॉज करने लायक ही नहीं समझता था। एंड डोपो ये भी कहता है कि तुमने प्रो रेसलर के सामने जानबूझकर हारकर जापानीज मार्शल आर्ट की इज्जत को खराब करा है। और ये सब सुनने के बाद भी यूचिरो बहुत खुश होता है क्योंकि कोई तो था जिसने उसकी रियल कैपेबिलिटीज को पहचाना है। जिसके बाद वो डोपो के कपड़ों को पकड़ लेता है, पर डोपो अपने कपड़े छुड़ाकर उल्टा यूचिरो के जॉ पर किक कर देता है। फिर वो कहता है कि अब मैं रिकी गोजान से मिलकर उसे सबक जरूर सिखाऊंगा, और फिर ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। यूचिरो को हम सब ने स्ट्रॉन्गेस्ट फादर एंड चाइल्ड क्वारल सागा में भी देखा है, जहां वो स्पिरिचुअली एज अ स्पिरिट शो हुआ था। वो फाइट के बस खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही दिखता है ताकि वो अपने ग्रैंडसन बाकी को चीयर कर सके, और इवन वो अपने बेटे यूजिरो हानमा को भी मॉक करता है कि एक बच्चे को हराने में उसे इतना वक्त लग रहा है जो उससे उम्र में आधा है। और सोचने वाली बात यह है कि यूचिरो के वहां होने से सिर्फ यूजिरो ही नहीं डर रहा था बल्कि पिकल भी यूचिरो की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था, और वो बिल्कुल शॉक स्टेट में चला गया था ये महसूस करने के बाद। और जो ट्रू डेप्थ्स हैं यूचिरो के स्ट्रेंथ की उन्हें अभी तक कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो भी आज तक उसके सामने है उनका कहना यही है कि यूचिरो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक डेविल है, जो हमने देखा भी है। जैसे उसने अकेले ही पूरी यूएस आर्मी को हरा दिया था, जो फीट अभी तक उसके बेटे यूजिरो हानमा ने ही अचीव किया है। ये भी कोई नहीं जानता कि यूजिरो के यूचिरो से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस किसी के पास भी नहीं है कि पास में यूजिरो एंड यूचिरो की लड़ाई हुई थी या नहीं, क्योंकि यूजिरो बहुत छोटा था जब यूचिरो की डेथ हो गई थी। और यूचिरो ने सिर्फ अपनी एक टेक्निक से 2000 यूएस सोल्जर्स को बैटलशिप लोआ पर हराया था, और काफी लोगों का ये मानना है कि इस टेक्निक का जो नाम है वो है ड्रेस, जिसमें इसका यूजर अपने ओपोनेंट को ननचक की तरह यूज करता है, जिससे उसके आसपास एक ड्रेस की इमेज बन जाती है। और यूचिरो इतनी पावर से अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पर हिट करता है कि उसकी इंस्टेंट डेथ वहीं पर हो जाती है। लाइक वो मेजर जनरल जेम्स को बैटलशिप लोआ पर वुड पर इतना इमेंसली हिट करता है कि जो वुड जिसे बड़े बड़े बॉम्ब्स भी कुछ ना कर पाए, उसे जनरल की बॉडी डिस्ट्रॉय कर अंदर चली जाती है। इवन यूचिरो का ये मूव इतना फास्ट है कि सोल्जर्स अपनी गन्स भी नहीं निकाल पाते उसे शूट करने के लिए। और जब डोपो यूचिरो के जॉ पर हिट करता है उसके बाद यूचिरो का जॉ ब्रेक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यूचिरो अपने बेटे यूजिरो से कम ड्यूरेबल है, क्योंकि यूजिरो ने डोपो के बहुत ज्यादा डेडली अटैक्स को सहा, वो भी बहुत आसानी से। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में यूजिरो यहाँ यूचिरो से सुपीरियर है। अगर यूचिरो अभी जिंदा होता तो जरूर वो अपने ग्रैंडसन्स को ट्रेन करता, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यूचिरो भी शायद इतना हार्श नहीं होता जितना वो अभी है। एंड इन द लास्ट भाई लोगों अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स कर जरूर शेयर करें, क्योंकि भाई ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।